धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से बता रहे हैं कि धैर्य रखने से जीवन में सब कुछ हो जाता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन जीवन में आपको धैर्य रखना होगा। जिस प्रकार से अगर माली किसी पेड़ में एक ही दिन सैकड़ों घड़े पानी डाल दे, तब पर भी उसे फल तुरंत नहीं मिल जाएगा, उसको फल नहीं मिल जाएगा तुरंत। कोई भी व्यक्ति पेड़ में एक ही दिन सैकड़ों घड़े पानी डाल दे, चाहे जितना पानी एक ही दिन उस पेड़ में, उस पौधे में डाल दे, तब पर भी फल तो उसे तुरंत नहीं मिलेगा। फल कब मिलेगा? फल जब समय आएगा, ऋतु आएगी, तभी फल उससे प्राप्त होंगे। कहने का मतलब आप अपने जीवन में कर्म करते रहिए। जब समय आएगा, सही समय जब आ जाएगा, तो आपको फल अवश्य मिलेगा, आप जरूर सफल होंगे। लेकिन समय आ जाने के बाद आपको जल्दी करने से कुछ नहीं होगा। आप कितना भी जल्दी कर लें, लेकिन समय जब आएगा तभी काम होगा। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से बता रहे हैं कि व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला घुमाता रहता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता। उसके मन में बुराई ही है, वो तो सिर्फ माला दिखाने के लिए फेर रहा है, लेकिन मन गंदा है। कबीर दास जी इस प्रकार के व्यक्ति को बताना चाहते हैं कि हाथ में लिए ये जो माला फेर रहे हो, इस माला को फेरने से कुछ नहीं होगा। ये माला फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो, यानी मन को बदलो, अपने मन में परिवर्तन करो। सच्चा मन रहना चाहिए, मन में बुराई, मन में छल कपट न रहे। इस दिखावा से कुछ नहीं होगा। ये तो माला दिखावा है, कुछ लोग दिखावा करते हैं। बाह्य आडंबर से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान को पाने के लिए तो दिल में भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर दास जी कह रहे हैं कि अगर कोई साधु है तो उसकी जात नहीं पूछनी चाहिए। जात से कोई मतलब नहीं होता है। अगर कोई विद्वान है, कोई साधु जन आया है आपके यहाँ, तो उसकी जाति से क्या लेना देना है। जाति आपको नहीं पूछना है उससे। क्या पूछना है, क्या जानना है? उसका ज्ञान, उसके अंदर विद्वता कितनी है, वो कितना ज्ञानी है, उसके ज्ञान को ग्रहण करिए, उससे कुछ सीखिए। ये जरूरी है। जाति से कुछ नहीं होता। जिस प्रकार से कोई तलवार अगर है तो उसकी तो तलवार से मतलब है, तलवार जो रखा जाता है, जिस म्यान होती है एक तलवार रखने वाली, तो उस म्यान को आपको नहीं देखना है, आपको तलवार देखना है। तलवार अच्छी है कि नहीं, म्यान नहीं देखना है कि म्यान कैसी है।
तलवार का मोल करना है आपको, म्यान का नहीं। दोष पराए देख कर चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई जिनका आदि न अंत। कबीर दास जी कह रहे हैं कि इस संसार में ऐसे लोग होते हैं कि दूसरों की बुराई देख करके, दूसरों का दोष देख करके लोग हंसते हैं। दुनिया में अगर कोई चीज, किसी चीज की बुराई को देखते हैं लोग तो हंसते हैं, हंसने लगते हैं, लेकिन उनको अपना याद नहीं आता, उनका अपना दोष याद नहीं आता कि हमारे अंदर कितना दोष है, कितनी बुराई है। उसके अंदर जो बुराई है, जो दोष है, उसका आदि और अंत नहीं है। कहने का मतलब बहुत ज्यादा अपने भी अंदर होता है, इसलिए किसी की बुराई को देख करके हंसना नहीं चाहिए किसी के ऊपर।